कहानी शुरू होती है नॉर्वे से, जहां एक वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्गन एक अजीब लेकिन शानदार खोज करते हैं। वह एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जिससे किसी भी इंसान का साइज घटाकर सिर्फ 5 इंच किया जा सकता है। डॉक्टर जॉर्गन का कहना है कि अगर लोग छोटे हो जाएंगे तो धरती के साधन बचेंगे। कम खाना, कम ऊर्जा और इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रह सकेगा। शुरुआत में लोग इस आइडिया पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग इसे अपनाने लगते हैं, क्योंकि छोटे साइज में रहने का मतलब है कम खर्च और ज्यादा लग्जरी। अब बनती है एक मिनी सिटी लीजरलैंड, जहां सारे डाउनसाइज्ड लोग रहते हैं। यहाँ सब कुछ छोटा होता है, घर, कारें और पूरा शहर। लेकिन क्योंकि हर चीज छोटी है, इसलिए नॉर्मल दुनिया का थोड़ा पैसा यहाँ करोड़ों के बराबर बन जाता है। जैसे अगर किसी के पास लाख रुपए हैं तो लीजरलैंड में वह अरबों के बराबर हो जाते हैं, यानी गरीबी से बचने और आरामदायक जिंदगी पाने का एक शॉर्टकट। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर पॉल की। पॉल एक साधारण मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी पत्नी ऑड्री के साथ नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। छोटा घर, मिडिल क्लास सैलरी और बहुत सारे सपने। एक दिन पॉल अपने पुराने दोस्त डेव से मिलने जाता है, जो डाउन साइजिंग करवाकर लीजरलैंड में रहने लगा है। डेव बताता है कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार हो गई है। बड़ा बंगला, नौकर, पार्टियां और कोई टेंशन नहीं। पॉल और ऑड्री सोचते हैं, क्यों न हम भी ऐसा करें। कर्ज से छुटकारा मिलेगा और रॉयल लाइफ भी। दोनों डॉक्टर से मिलते हैं, टेस्ट करवाते हैं और आखिरकार डाउन साइजिंग का फैसला कर लेते हैं। अब आता है वो पल जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पूरी बॉडी को तैयार किया जाता है, पहले बाल, फिर दांत, और फिर एक खास केमिकल के जरिए इंसान से कूटकर सिर्फ 5 इंच का हो जाता है। पॉल का प्रोसीजर सफल रहता है, लेकिन जब वह जागता है पॉल का प्रोसीजर सफल रहता है, लेकिन जब वह जागता है तो एक झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। ऑड्री ने आखिरी पल में अपना मन बदल लिया। वह डर जाती है और प्रोसीजर से बाहर निकल जाती है। अब पॉल छोटा तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह अकेला। टेस्ट करना चाहते हैं, वैसे अपनी पत्नी से फोन पर बात करता है। वह उसे बताती है कि वह इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती जहां उसके सारे रिश्तेदार नॉर्मल दुनिया में रह जाएं और वह खुद छोटे साइज में एक अलग ही दुनिया में चली जाए। अब पॉल की नई जिंदगी शुरू होती है लीजरलैंड में। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। शानदार घर, महंगे कपड़े, पार्टियां और नई दोस्ती। लेकिन कुछ समय बाद पॉल को एहसास होता है कि यहाँ भी गरीबी, असमानता और मौजूद है। हर जगह कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बेहद गरीब। इसी दौरान पॉल की मुलाकात होती है एक वियतनामी महिला लन से। लन पहले एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, लेकिन उसकी डाउनसाइजिंग जबरदस्ती करवाई गई थी। अब वह गरीब इलाकों में जाकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है, हालांकि खुद भी वह बहुत तकलीफ में रहती है। लन पॉल की सोच बदल देती है। वह उसे लीजरलैंड के पीछे का असली चेहरा दिखाती है, जहां हजारों छोटे लोग झोपड़ियों में रहते हैं और बीमारियों व भूख से जूझते हैं। पॉल उनकी मदद करने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगता है। अब वह एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए जीने वाला इंसान बन जाता है। इसी दौरान उसे लिनसिस तालगाव भी होने लगता है। कुछ समय बाद पॉल और लन डॉक्टर जॉर्गन से मिलने नॉर्वे जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि पर्यावरण का संकट इतना बढ़ चुका है कि शायद मानव जाति ज्यादा समय तक नहीं बचेगी। डॉक्टर ने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया है जहां डाउनसाइज लोग जाकर धरती के अंत के बाद भी जीवित रह सकेंगे। क्या उसे उस वर्ल्ड में जाकर खुद की सुरक्षा कर लेनी चाहिए या फिर लन के साथ रहकर बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए? आखिर में पॉल फैसला करता है कि वह उस वर्ल्ड में नहीं जाएगा। वह लन के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना होता है। फिल्म के आखिरी सीन में पॉल गरीब बच्चों की मदद करता हुआ दिखाई देता है और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है। डाउनसाइजिंग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरी सोच है कि इंसान का साइज या पैसा नहीं, बल्कि उस छोटे साइज की दुनिया में जाकर भी अगर इंसान लालची बना रहे तो उसकी दुनिया और भी छोटी हो जाती है। लेकिन अगर वह दूसरों के लिए जिए तो वही सबसे बड़ा इंसान कहलाता है।